तो हमारे पास परम बल कहाँ रहा? परम पिता परमात्मा का बल ही कहाँ रहा? हम तो आत्माओं में बल को ढूंढ रहे हैं, आत्माओं के बल को ले रहे हैं, उनके नाम पर ले रहे हैं। तो जब अति हो जाएगा, धर्म का ग्लानि होने लगेगा संगम पर। पहले से ग्लानि हानि की बात ही नहीं है, ज्ञान और मैसेज उतरने के बाद 100 साल के अंदर की सारी घटना दुर्घटना है। बड़ा ड्रामा का क्या खींचेंगे? थोड़ा बहुत प्रूफ है, हाँ, उससे सीख लीजिए आप। इस घटना से क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है। बस सीखने के लिए सारे उदाहरण दिया गया है, आधार लेकर के अर्थात किया जाएगा उसमें। तो मेन मैन मेकर बनाने वाला, चेकर चेक करने वाला, अब ब्रेकर ब्रेक देने वाला। जो उस योग्य नहीं है उसको ब्रेक दो, निकाल दो। माना सिलेक्शन कमेटी, सेलेक्ट करने वाला, सिलेक्शन करने वाला, रिजेक्ट करने वाला, उसको अथॉरिटी होती है, भाई बहन को नहीं होती। परम पिता परमात्मा इस पे बोल सकते हैं। माला बनाने वाला माला के अंदर नहीं होता, माला से बाहर आना पड़ेगा उसको। इसलिए इससे बाहर करके सारी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हद और बेहद से। जैसे बाप दादा ने बोला, जगदम्बा अभी घूंघट में है, पर्दा उठाए। अगर पर्दा माना आदि माता को अंध भक्तों ने, रावण की भक्ति ने उसके ऊपर पर्दा लगा दिया, जगदम्बा को मार दिया, माँ को ही मार दिया। अब बाप के बारे में, बाप को लेकर के कितना जाएंगे जल चढ़ाने? जैसे आजकल हो रहा है सावन में, कितना बवाल चल रहा है। एक कविता लिखा गया एक टीचर के द्वारा, उस पर देखो कितना लोग ये दिखा रहे हैं, जैसे ओ माय गॉड में नहीं दिखाया था कि जब कांजीलाल जी मेहता के द्वारा सही बात रखी जाने लगी तो सभी धर्म के लोग उसको नास्तिक बता करके और पूरा लड़ाई लड़े कोर्ट में जा करके। और अकेला पड़ गया, उसके एक दोस्त साथ दिया, बाकी कुछ वकीलों ने। फिर गीता ज्ञान, अक्षय कुमार का हीरो का पार्ट उसमें दिखाए हैं, तो गीता ज्ञान भगवान का स्वरूप उसका दिखाया है, और वो जा कर के गीता ज्ञान पर उसको पूरा समझा दिया। फिर कोर्ट में सभी धर्म वालों को उसने बुलाया, सभी धर्म वालों को बुला लिया। इस पिक्चर से देखिए कि परमात्मा शक्ति कैसे आपके सामने, हम बच्चों के सामने ला करके तुम्हारी शक्ति को जागृत कर रही है, स्मृति दिला रही है। कि शुरुआत में ऐसे ही सभी आत्मा ऐसे सामना करती हैं। असत्य का बताए ना, विरोध से ही स्वागत हो। सत्य का स्वागत विरोध करके ही होता है। अवरोध और विरोध तो कैसे किया? गीता ज्ञान से ही तो समाधान हुआ। कोर्ट में तो गए, सबको बुला लिया, और सभी वहाँ उसको हम आस्था विश्वास का, जब हम उस पर ठोकर मारते हैं ना, जब हम अंधा बना देते हैं, नास्तिकपना आ जाती है ना इस भक्ति से, बताए ना, रावण की भक्ति से। और श्रद्धा विश्वास अर्थात माता पिता का स्वरूप जब हमारे अंदर से खत्म हो जाता है, तो अंधी इस भक्ति से अंधे बनते हैं लोग। अंधे, लूजे, लंगड़े, बहरे, काने, कुब्जे, विकलांग, कुल मिलाकर के विकलांग। जब माता पिता की भक्ति करते हैं, राम सीता की भक्ति, जैसे हनुमान की भक्ति दिखाए, तब आपके अंदर यथार्थ शक्ति आती है, और वही यथार्थ सेवा होता है। और उन्हीं के द्वारा मिले गए श्रीमत या डायरेक्शन करने से उस सर्विस में काउंटिंग, स्वीकृति चाहिए, जिसको बोले रजिस्ट्रेशन, या पूरा हिसाब अपने अपने गीता पाठशाला का, मधुबन का या सेंटर्स का सारा हिसाब कहाँ जाएगा? चैतन्य मधुबन में जाएगा, जहाँ पर माता पिता बाप दादा बुलावेंगे तो आवेंगे ना, या कहेंगे हमारा सेंटर है, हमारा गीता पाठशाला है, हमारे बच्चे हैं, बोलो सेंटर वाले हाथ उठाओ। सबको खड़ा किया था, फिर बाप दादा ने बोला फोटो निकालो इनका। गीता पाठशाला वालों को भी खड़े किए, टीचर्स बहनें जितने बैठी थी सबको खड़े किए। किसी बाप ने की गद्दी मिल गई है ना, गद्दी अपना दे दिया है ना बाप ने, दहेज में मिला हुआ है ना। आप प्रैक्टिकल हैं तो प्रैक्टिकल वर्ण करना पड़े, अपने जीवन में शामिल करना पड़े, तब उद्धार होगा। जब पूरा जीवन आपने दे ही दिया, इसीलिए शक्ति बोली कि ये तो सोने का जंजीर कॉस्टली लग रहा है तो तोड़ना मुश्किल हो गया है सबको। लोहे का जंजीर सबसे मजबूत था, लौकिक वाले, तो धड़ाधड़ सभी लोगों ने तोड़ दिया। और इस संगठन में जब संपर्क में आए तो चांदी का दिखने लगा। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्राप्ति होने लगी, धन दौलत, पब्लिक, मान मर्तबा, प्रतिष्ठा, सब कुछ भरपूर आने लगा, और प्रजा वर्ग की आत्माएं सत्य वचन कहने लगी। तो प्रजा वर्ग की मान्यता को अपनी प्राप्ति समझ करके और आगे बढ़ गए, मैदान में आ गए, इसे समझिए।
तो क्या हुआ, प्राप्ति समझ लिया, जबकि इसको तो प्राप्त करना है, इसको तो लेना, इसमें फंसना ही नहीं था। तो ये सोने का जंजीर दिखाई देने लगा सबको। अब ये तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। सोना टूट गया, लोहा मजबूत था वो तो लौकिक वाले, लेकिन यहाँ लौकिक में आकर के लौकिकता के जैसे सारे कुछ सिस्टम बना लिया गया। लौकिक से भी बदतर अगर कहें तो ठीक है, कहना नहीं चाहिए, बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन क्षमा 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 करें। फेस किया गया है ऐसे ऐसे घटनाओं से, ऐसे ऐसे लोगों से। कब तक हम छुपाएंगे? बाप दादा से तो कुछ नहीं छुपेगा ना, कि छुप जाएगा। माता पिता से तो चलो छुपा लेंगे, बाप दादा से कुछ नहीं छुपेगा। क्या नहीं जानता है वो? अगर हम सीधे साधे लोगों के साथ और सच्ची आत्माओं के साथ अगर हम धोखा करते हैं, छुपाते हैं, उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, तो बाप दादा के, वो भगवान के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। फिर जिस लक्ष्य को लेकर के, जो हम लक्ष्य दिखाए, जिस एम को दिखाए, उसको लेकर के हम आप निकले, आज इतना बड़ा लंबा समय दे दिए और उसको हम प्राप्त ही ना कर पाएँ, तो क्या फ़ायदा हुआ? इससे ज़्यादा प्राप्ति तो लोग के घर वालों ने कर लिया, घर गृहस्थी वालों ने। इससे अच्छी अवस्था तो उनकी बनी हुई, बाहर का व्यवस्था बना दिया, और वहाँ अवस्था देखिए। 10 दिन अभी नहीं नहाने को मिले तो सभी 1 घंटा अभी लैट्रिन के बाद नहाने को ना मिला तो अभी देखिए। अरे जब दृष्टि से सृष्टि भगवान सुधार देता है, सुधर जाता है, तो आप लंबे समय तक, इतना दिन तक योग लगाए और ध्यान दिए, ध्यान में बैठे, तो अभी तक दृष्टि से एक भोजन पवित्र नहीं बना सकते, नहीं खा सकते। आपकी दृष्टि से वो नेगेटिव पॉइंट, ये अशुद्ध, अपवित्रता, ये कहाँ से दीवार खड़ी की गई? क्या व्यक्त वाणी में ऐसा होमवर्क है? नहीं है। इसीलिए हफ्ते में 1 बार उसको केवल रिवीजन किया जाता है, रियलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि रियलाइज कराने वाले गीता टीचर है। सब टीचर है ही नहीं, लेकिन टीचर सबको बना दिया जा रहा है। तुम भी बन गए, इतने दिन तक बीके में चले, अच्छा उनको टीचर बना दो, बैच दे दो, बस हो गया। आप कह दो वो हमारे शिव का मंगलसूत्र है। ऑफिशियल वर्क किया ही नहीं जा रहा है। जो इतने दिन तक जो सरेंडर कराना माने विदेशी विधर्मियों को सरेंडर कराया जाता है। माता पिता के प्रति समर्पित हुई आत्माओं को सरेंडर होना नहीं कहेंगे, तभी तो शक्ति टोंट मारी। बोली सरेंडर की परिभाषा बहुत ही गुह्य है, जो आगे चल करके बताएंगे। बहुत कम लोग फिर बाद में समर्पित और समर्पित भी तो किसके प्रति समर्पित? चलो किसी के द्वारा जाने अनजाने में अगर बात आई भी तो समर्पित किसे? आदि माता पिता के प्रति समर्पित, परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित, शिव और शक्ति के, शिव पिता और शक्ति माता के प्रति समर्पित, गीता पति भगवान गीता माता के प्रति समर्पित। उनको लेकर के दिखाया है ना, उनको वर्ण करा, उनको रखा है ना, जड़ चित्र को उनको सामने रख के वर्ण करवाती है ना दीदी दादी भाई लोग, या चाहे PBK में, चाहे निक विष्णु पार्टियों में। प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत कारोबार के लिए बहुत आगे हो गया है, लेकिन क्या नहीं लग रहा है कि बहुत बड़े ये है भूल, और बहुत महीनता से किया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अज्ञानता है, कुछ भी पता नहीं है। वो किसके द्वारा होता है? स्वदेशी जो बच्चे होते हैं, स्वदेशी माता पिता, भारत देश में रहने वाले, जो वो जब परदेश में जाते हैं तो इच्छा पूर्ति के लिए मनमत परमत से वो प्रभावित हो जाते हैं, और ये जड़ चित्र को लेकर के चैतन्य का सम्मान नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, और कारोबार करते। वो कारोबार कारागार बन जाते हैं, सब उसमें कैद हो जाते हैं। मानना चाहिए, मान दीजिए सत्य को, क्या करिए? स्वीकार कर लीजिए, सत्य को स्वीकार करिए, और सत्य के साथ किसको? स्वरूप को भी स्वीकार करना पड़े, तब कहें स्वीकार किया। क्योंकि उसी के लिए जब हम, आप बताइए कि अगर हम दृष्टि से हम उसके भाव को खा लेना, इतनी पावर क्यों नहीं आ रही है कि सभी लोग ये भेद, अगर चलो अगर कोई कोर्स कर लिया, चाहे ब्रह्मा कुमारी, चाहे शंकर कुमारी, चाहे विष्णु कुमारियों में, किसी के हाथ का कोई, सबसे ज़्यादा तो BK PBK से शुरू हुआ, उधर थोड़ा नॉर्मल किया गया, बैलेंस बनाए लोग, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं वो लोग भी कर पाए, क्योंकि वो लोग भी सोचे कि जब ये लोग नहीं सुधर रहे तो हम भी कारोबार करेंगे। चलो बाबा यहाँ आ रहा है, वो कहेंगे बाबा उसमें प्रवेश है, वो कहेंगे बाबा उसमें प्रवेश है। जबकि अव्यक्त वाणी के होमवर्क में क्या है? प्रत्यक्षता की बात है। घबराओ मत, आगे चल करके बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। ये बात थी, न कि किसी भी व्यक्त तन में प्रवेश हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं।
जो प्रवेशता का भी ढोल पीटा गया। देखो तीसरी मूर्ति, जब 2 मूर्ति शरीर छोड़ दी तो तीसरी मूर्ति कूद गई, आप सभी के सामने है, और कूद करके पूरे राज्यों में क्या झंडा गाड़ने लगी। बीके के द्वारा कोई गली मोहल्ला लग रहा है बच गया था, जो इनके द्वारा पूरा किया गया कि हम बच्चों को पालना करना, हमको किसी की बुराई थोड़ी बतानी है, किसी की कमी नहीं निकालनी, हमें बच्चों को पालना माता पिता करेंगे, भाई बहन करेंगे। कोई संख्या बढ़ गई, पब्लिक और पैसा आने लगा तो पालना बस सब अपना अपना घर बनवा करके, और देखो क्या चलने लगा। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट व्यवस्था में, ये तो ईश्वरीय गवर्नमेंट व्यवस्था है, ऐसे नहीं होता है। इतनी आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। और इसमें ब्रह्म ज्ञान अगर होता है, इसलिए ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप आदि माता पिता के द्वारा उनको भूतनाथ और भूतनाथनी का टाइटल दिया गया कि जितने भी जीते जागते हों या शरीर छोड़ने के बाद भी भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, इस तरह से वाणी बोलने वाला, कारोबार करने वाला, सहयोग देने वाला, उनको सब भूत ही बोलते हैं। भूत की बातें बार बार रिपीट करेंगे और रिपीट करवाएंगे, और वर्तमान की जब भी बात होगी तो भागेंगे, कहेंगे नहीं 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 सुनना नहीं सुनना। वही नेगेटिव बात, जो सत्य आ रहा है प्रकाश, उसमें अंधेरा कायम रहेगा, प्रकाश वही फैलाते हैं, उसको अंधकासुर बोलते हैं, अंधा बनाने वाला। रणभूमि में रावण का पाठ बजाने वाला और उसके साथ खड़े होने वाले सब रावण संप्रदाय होंगे या राम संप्रदाय होंगे। 2 संप्रदाय बड़े रूप में खड़ी है, रावण राज्य की और राम राज्य की। प्राप्ति क्या होने वाली है देख लीजिए। जाना सबको है, कल्पना क्या किया है, सपना क्या दिखाया है, स्वर्ग में जहां पर एक की मत होगी, वो कौन होगा, बाप 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 होगा, सबका बाप होगा, सभी धर्म पिताओं का बाप होगा, सभी प्रजा वर्ग की आत्माओं की जो सेवा की गई, इसमों का कंट्रोलर मुखिया उनका वो बाप है। और उनकी जो रचना होंगी तब वो बाबा कहा जाएगा। जब हमारे बच्चे के बच्चे होते हैं तब वो दादी बाबा का टाइटल मिलता है, उसके पहले वो माता पिता होते हैं। जैसे कोई भी पुत्री होती है, पुत्र होता है, तो जन्म लेते हैं तो क्या होते हैं वो पुत्र या पुत्री। जब बड़े होते हैं, शादी होता है तो पति बनेंगे पुत्र, पति, और पुत्री क्या पत्नी बनेगी। उसके बाद जब उसके बच्चा उसको जब हो जाएगा तो माँ बनेगी, वो पिता बनेगा। जब उसके बच्चे के बच्चे होंगे तब वो दादी बाबा का टाइटल चौथे प्लेटफार्म पर है। ऐसे नहीं है कि कोई कन्या है, यज्ञ माता भी कन्या, यज्ञ माता की 5 वर्ष तक सरेंडर थी, ऐसे कोई ना समझे, अपने ही त्याग को त्याग ना दिखाए। जो सर्वस्व त्यागी होंगे वो दूसरे को आकर्षित जरूर करेंगे, वो बाप का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। माता पिता के त्याग के आगे किसी का त्याग नहीं है, वही है गीतागी, त्यागी त्यागी गीता। बाकी सब तो त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी तक कशिश है, कोशिश कर रहे हैं माने कशिश है कहीं। माता पिता का तो ये अलग ही वो है, माता पिता से कोई बराबरी ना करे, बराबर में ना बैठे, वो महारथी हैं। जितने पांडव हैं घोड़े सवार, वो सैनिक हैं, रूहानी सेनानी हैं, सैनिक हैं, जो शिव शक्ति, जो शिव की शक्ति और पांडवपति बाप माता पिता जहाँ रहने वाले हैं, जिस शक्ति भवन में, चाहे वो जगदम्बा का भवन हो तो जगदम्बा जब तक ना जाए, जगदम्बा भवन नहीं है, उसके नाम से चल रहा है, वो एक ही है, वो वही आदि माता है। भाग्य विधाता कुमारी नहीं है, वो घर गृहस्थ की प्रवृत्ति है, अधर कुमारी है। वो अधर कुमारी के लिए बोला कि ये आपके लिए गायन है ना, कि घर बैठे भगवान मिला, बाप सहज सौगात लेकर के आए हैं माता के लिए, फिर माताओं के लिए हो जाता है बहुवचन में। एक बाप दूसरा ना कोई, सहज पुरुषार्थ, मेरा बाबा कहो और सब कुछ हो गया। किसके लिए है? सबके बोलने से ओम नमः शिवाय सब बोल लेंगे, शक्ति के लिए है। शिव की आराधना करती हो, बच्चे माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं। समझिए उस स्वर्ग में जाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने से पहले जिसका हम लोगों ने सपना दिखाया, एम बनाया, उसमें जाने से पहले आपको क्या उस वर्ग में आना पड़ेगा, और उस वर्ग में पूरी टेस्टिंग होगी आपकी आज्ञाकारी का, ईमानदारी का, वफादारी का, फरमानबरदारी का, आपके सबका टेस्टिंग होगा। ब्लड जैसे डॉक्टर होता है, बीमारी का पता नहीं चलता, सारे टेस्ट लिख देता है,
ऐसे उस वर्ग में आना पड़े, और उस वर्ग में आने के बाद ये सारा परिचय देना पड़े, सब लौटा देना है। गीता ज्ञान में क्या है, सबको समर्पित, जो सच्चे बच्चे हैं, पक्के हैं, वो समर्पित बुद्धि होकर के सेवा में लग जाएंगे। जो सब कुछ है तेरा स्वामी, हे स्वामिनी का स्वामी, सब कुछ तुम्हारा है। स्वामी स्वामिनी के आगे बच्चे चढ़ा दे। वो तो एक साईं है, स्वामिनी का साईं बाबा है, बच्चों का माता पिता है। अगर माता पिता को स्वीकार नहीं किए तो आपका बाबा नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई कन्या कुमारी बूढ़ी हो जाए तो उसको हम दादी का टाइटल दे दें, लेकिन घर गृहस्थी का प्रैक्टिकल अनुभूति गुह मूत में सनी वाली नहीं है। प्रैक्टिकल बच्चों को जन्म दे करके प्रसव पीड़ा से स्तनपान नहीं कराइए बच्चों को, गोमूत्र में सन की कुटी पीटी नहीं है कुल मिला करके, तो मातृत्व शक्ति का अनुभव उसको नहीं हो सकता। माँ का पालना वो नहीं दे सकती, स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बाप दादा ने बोला माताओं में माँ में अनुभव होता। पहले माँ में एक वचन, माताओं में बहुवचन। माताओं में माँ की भुजा है, वैजयंती माला है ना, वही है वैजयंती, विजय माला, जो माला उसके द्वारा बनाई जाती है भुजाओं की। आगे आग है, इसलिए आगे ऐसे नहीं आती, पूजा बन के रहती हैं, गुप्त रीति से सहयोगी बनती हैं, गुप्तेश्वरी की। तो कोई कन्या हो और बूढ़ी हो जाए तो उसको आप दादी बोलने लगी, लेकिन अनुभवी दादी तो नहीं है ना, इसलिए बोले वहाँ पर दादी है। अव्यक्त वाणी का देखिए व्यंग्यात्मक होमवर्क है, जिसको आप अव्यक्त मुरली बोल ही नहीं सकती। अव्यक्त मुरली, अव्यक्त वाणी होमवर्क है, वो होमवर्क पूरा करने के लिए कि 1 साल का होमवर्क है 6 महीने के लिए। फिर बाबा अगले टर्म में आकर के पूछेंगे, बतावेंगे। बाबा पूछेंगे, कौन बोल रहा है? देवदूत बोल रहा है, फरिश्ता जाके बोल रहा है कि बाबा पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम। पूछ रहे हैं बाबा, एक तीसरी शक्ति जैसे कोई जाके बोल रही है, स्वयं बाप दादा नहीं बोल रहे हैं। बाप दादा का मैसेज तीसरी शक्ति कोई मैसेंजर जाके दे रहा है। जैसे एक ये पॉइंट हो गया, तो जैसे कुमार है, कोई बाबू है, बूढ़ा हो गया तो उसको आप बाबा कहने लगे, जैसे कूद गए वीरेंद्र देव दीक्षित। ऐसे नहीं कहने को से आप संबंध बना लिए तो बाबा हो जाएंगे संबंध के आधार पर। लेकिन बाल बच्चे को जन्म देकर आप माता पिता का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत नहीं कर सकते पीवी के वाले, जबकि लंबा समय 3-3, 4-4 साल उन पर पीएचडी किया गया। रिसर्च प्रैक्टिकल उनके जीवन पर पीएचडी करना और एक थ्योरी में पीएचडी करना बहुत अंतर होता है। किसी के जीवन पर आध्यात्मिकता पर पीएचडी करना, रिसर्च करना 20 वर्ष लग जाए। गुरु जैसे कहे, जैसे रखा, जिस हाल में रखा। एक घर गृहस्थ की नारी सब पर भारी, नारी के लिए बोला, क्या ही बताया जाए उसके बारे में। तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि कोई कुमार है तो उसको बाबा टाइटल बोल दीजिए। बाबू अनुभवी बाबा थोड़ी है। घर गृहस्थ का अधर कुमार कुमारियों को अलग अलग प्रवृत्ति पवित्र गृहस्थी परिवार से उठाया है बाप दादा ने। और कुछ लोगों का क्या होता है, हमारे लौकिक संबंध है ना पति पत्नी का, तो खूब नशा उनका चढ़ता है और उसको गाली देते हैं, ग्लानि करते हैं, कलंक लगाते हैं, उस प्रेम को स्वीकार नहीं करते। सत्य प्रेम का गायन तो खूब होता है, उस स्वरूप का पूजन भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब जीता जागता आता है तो सम्मान नहीं करते। इसलिए ये भूत पूजा होती है, माना जड़ चित्र का पूजा, उसका सम्मान दिखाना, वो भूत पूजा कहते हैं। वो भूत योनि में जाते हैं, यानी लेफ्टिस्ट में सारे जाने वाले। और इस सपना भले सपना ही रह गया स्वर्ग का, क्योंकि उस वर्ग में शामिल नहीं हुए। इसलिए 9 सतयुग और 9 2पुरी। द्वापर आएगा पहले सतयुग के बाद, 2 पुरी होगा, उसके बाद त्रेता तीसरी पुरी आती है। समझ में आया? त्रेतायुग समय अपनी अवस्था से देखिए। अभी आपका आ गया तीसरा पुरी। ये अवस्था की बात है, 4 अवस्था की बात है। सुबह से लेकर के आप शाम तक जब बिस्तर से उठते हैं तो जब तक सोने नहीं जाते हैं तब तक अपने कितना कदम धरती पर रखते हैं। रसोई घर से लेकर के बेडरूम तक, शौचालय से लेकर शिवालय तक, सभी जगह कितने कदम पड़ते, अपने कदम को गिन सकते हैं? शाम तक नहीं गिन सकते ना। 84 सीढ़ी का जन्म का काउंटिंग आप कर सकते हैं? सोचिए ना,
हम क्या दे रहे हैं, क्या दिए, क्या देना चाह रहे हैं। इसलिए जो कुल मिलाकर के इसका यही है कि इसमें परम पिता परमात्मा कोई नहीं है, सब आत्मा आपस में भाई बहन है। भाई बहनों का ये चल रहा है। परमात्मा का खोज ऐसे नहीं होता है जो आप ही बोझ बन जाए धरती पर। इस प्रकार का खोज बोझ बनता है, खुद के लिए भी, औरों के लिए भी, और खुदा खुद के लिए भी। समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है देवी जी, सुनाइए तो। जी, दूसरा नहीं, तीसरा। दूसरा तो हो गया। यह जो मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इससे भक्ति, ज्ञान, योग इत्यादि सभी का खंडन हो गया है। क्योंकि यदि ज्योति स्वरूप भगवान का कोई नाम और रूप ही न हो तो न उनसे संबंध जोड़ा जा सकता है, न ही उनके प्रति स्नेह और भक्ति ही प्रकट की जा सकती है, और न ही उनके नाम और कर्तव्यों की चर्चा हो सकती है। जबकि ज्ञान का तो अर्थ ही किसी के नाम, रूप, धाम, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध, उससे होने वाली प्राप्ति इत्यादि का परिचय है। अतः परमात्मा को सर्वव्यापक मानने के कारण आज मनुष्य मन मना भव तथा मामेकम शरणम व्रज की ईश्वर आज्ञा पर नहीं चल सकते हैं, अर्थात बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा से को याद नहीं कर सकते हैं और उससे स्नेह संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि उनका मन भटकता रहता है। परमात्मा तो चैतन्य है, वह तो हमारे परम पिता है। पिता तो कभी सर्वव्यापी होता नहीं। अतः परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से ही सभी नर नारी योग भ्रष्ट और पतित हो गए हैं और परमपिता की पवित्रता, सुख, शांति रूपी विरासत से वंचित हो दुखी और अशांत हैं। जी, धन्यवाद। तीसरा पॉइंट है, इतना हाँ, लंबा है। हाँ। परम पिता परमात्मा, ये तो आपको क्लियर ही हो गया, किसी के अंदर नहीं। अब उससे संबंध की बात आती है। संबंध किससे जोड़ा जाता है? जहाँ पर हमारे मन बुद्धि से कोई संबंध जोड़ पाएगा। जब सम होता है, समानता होती है, समरसता होती है, संबंध किससे जोड़ा जाता है? वाणी में टोंट मारी सकती है। बाप निराकारी और बच्चे साकारी, तो मिलन कैसे हो, संबंध कैसे जुड़ सकता है? जब साकार का आप जब बिंदु को अपने बुद्धि से याद करेंगे तो बुद्धि से ही प्राप्ति होगी, आप सीधे जाएंगे मुक्ति धाम में। लेकिन आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने साकार तन के द्वारा उसका बड़ा कारोबार बता करके बहुत ज़्यादा लोगों से आप समय ले लिए हैं, धन ले लिए हैं, उनके संबंधी ले लिए हैं, समाज का बहुत कुछ चढ़वा लिए हैं अपने ऊपर। तो जब तक आप उनको रिटर्न वहाँ तक पहुँचा नहीं लेंगे जिसके नाम से लिए, तब तक आपको मुक्ति भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए बोला युक्ति से मुक्ति नहीं, चुक्ति से मुक्ति मिलेगी। युक्ति से मुक्ति जो सरल स्वभाव निर्मल हृदय वाली आत्माएं हैं, जो